एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस बार के सिलेबस पे जोड़ा गया है, संविधान का निर्माण, आप सभी को आज बताने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि संविधान का निर्माण किस परिस्थितियों में हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ और किन लोगों के द्वारा हुआ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको भारत के संविधान के बारे में जानना है, क्योंकि हम देखिए संविधान की अगर बात करते हैं तो संविधान में बहुत सारे देशों के संविधान आ सकते हैं, लेकिन हम भारत के निवासी और ये भारत का पढ़ाई है और ये भारत के सिलेबस से जुड़ा हुआ है, तो हम भारतीय संविधान के बारे में ही बात करेंगे। तो देखिए, भारत का जो सर्वोच्च विधान है, जो संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च विधान का मतलब होता है सबसे ऊपर के कानून। तो इसका जो निर्माण है वो 26 नवंबर 1949 को इसे पारित किया गया, मतलब देश में लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 से यह प्रभावी हुआ था, मतलब चलना शुरू हो गया था, लोग इसे मानना शुरू हो गए थे। इस दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, मतलब 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सब बातें आपको पहले से पता होंगी। तो देखिए, भारत के संविधान का जो मूल आधार है, ढांचा है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। 1935 को भारत संविधान के मूल आधार के रूप में जाना जाता है, मतलब ढांचा के रूप में जाना जाता है। भारत का जो संविधान है वो विश्व में किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके साथ साथ आपको ये भी जानना है कि हमारे भारत का जो संविधान है वो विश्व में जितने भी गणतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसमें सबसे बड़ा और लंबा लिखित संविधान है, मतलब सबसे बड़ा संविधान हमारा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप जरूर जानते होंगे। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही हमारे संविधान का निर्माण किया था, इसीलिए इसे जनक भी कहा जाता है। जनक मतलब होता है जन्मदाता, जिन्होंने इसे शुरुआत किया, इन्हें पैदा किया। तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान सभा का निर्माण। देखिए, जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई। कहां आई? इंग्लैंड में। कब? 1945 में नई लेबर पार्टी सरकार जो है, तो वहां का सरकार का तबादला हुआ और नई सरकार आई, न्यू लेबर पार्टी। तब भारतीय संविधान सभा बनाने के उपाय मिला। अब यहां से हमारे भारतीय संविधान सभा को निर्माण करने के लिए बातें शुरू हो गई। इसे वायसराय जो उस समय का था, जिसका नाम था लॉर्ड वेवेल के द्वारा पुष्टि की गई। लॉर्ड वेवेल ने कहा ठीक है, आप अपना संविधान सभा का निर्माण कीजिए और अपने संविधान का भी निर्माण कीजिए, क्योंकि उस समय तक बात तो यहां तक आ ही गई थी ना कि हमारा देश आजाद हो चुका है, हमारा देश अब अंग्रेजों से मुक्त हो चुका था। हालांकि सही तौर से देखें तो अब तक हमारा देश अंग्रेज से मुक्त नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत सारे अंग्रेज बैठे हुए थे हमारे भारत में। दूसरा पॉइंट है कैबिनेट मिशन। तो देखिए, योजना के अनुसार भारतीय संविधान निर्माण निकाय के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई। देखिए, योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय जो था उसके सदस्य संख्या 389 को निर्धारित किया गया, जिसमें से 292 प्रतिनिधि जो थे, प्रतिनिधि मतलब जो जनता के द्वारा चुन के आते थे, वो ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से थे। मतलब कि उस समय जो भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य थे ना जो अंग्रेजों के अंदर थे, प्रांत सब थे, उसी के अंदर से थे। अब देखिए, 4 प्रतिनिधि जो थे वो चीफ कमिश्नर के 4 प्रांत, जैसे कि दिल्ली हो गया, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान, और 93 प्रतिनिधि जो थे वो भारतीय रियासतों से लेने जाने थे। अब देखिए, यहाँ पे जो भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था उसमें बहुत सारे पॉइंट को आपको बहुत सही तरीके से देखना है। 292 कहाँ के थे? तो वो लोग थे जो ब्रिटिश के अंदर ही थे। 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर के रूप में थे, और इसके अलावा जो 93 प्रतिनिधि थे वो भारतीय रियासत से लेने जाने थे, जो राज्य था भारत का उससे लेने जाने थे। तो तीसरा पॉइंट हमारा कहता है ब्रिटिश प्रांत। तो देखिए, ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान में स्थान दिए गए थे। जैसे 10 लाख लोगों पर एक स्थान, 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि को चुना जाना था, यह ब्रिटिश प्रांत के अंदर था। और प्रत्येक प्रांत की सीटों में 3 प्रमुख समुदाय, जैसे कि मुस्लिम उस समय हमारे यहाँ थे, सिख थे, और समान मुस्लिम एवं सिख के अलावा उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। मतलब जितनी जनसंख्या उनकी होगी तो उनकी जनसंख्या को 10 लाख मिला के फिर उस पर एक प्रतिनिधि को चुनना था।
3 जून 1947 को क्या हुआ, माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हो गया। मतलब अब भारत से पाकिस्तान को अलग होना था। यहाँ पे एक बात समझिएगा, यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया है क्या, टोटल कितने सदस्य लेने थे, 389 सदस्य लेने थे। उसमें 292 जो प्रतिनिधि थे वो ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों से थे। अब यहाँ पे समझिएगा, लेकिन यहाँ पे उस समय तक भारत और पाकिस्तान साथ में ही था, लेकिन माउंटबेटन जो था वो माउंटबेटन के हिसाब से हमारा क्या था, यहाँ पे भारत और पाकिस्तान का विभाजन तय होना था। अभी तक तो हमने जो भी सदस्य लेने थे वो संयुक्त भारत से लेना था। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि पाकिस्तान के जितने भी सदस्य संविधान सभा में थे पहले, अब वो नहीं रह पाए क्योंकि भारत पाकिस्तान अलग हो गया और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या 299 रह गई। अब यहाँ पे समझ गए होंगे कि पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी। पहले सदस्यों की संख्या यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि 389 था और बाद में ये घट के कितना हो गया, ये 299 रह गया, 299 बच गया। तो यहाँ से क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि पहले भारत और पाकिस्तान साथ में था, बाद में जो पाकिस्तान हट गया तो उनकी सीटें भी यहाँ से हटा दी गई और सिर्फ भारत की सीटों को 299 जोड़ा गया। इस तरह से यहाँ पे भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ, या फिर आप कह सकते हैं संविधान का निर्माण हुआ और फिर संविधान की रचना हुई।